अच्छा, अभी हम लोग ये ब्रह्म विहार की बात कर रहे थे और वहाँ पे हमने किया था, बहुत ही अच्छा आया था। और मैं और अमर जी और उनकी जो पत्नी है, जुनू, परसों कर रहे थे, तो अच्छा जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर जब भी हम नागपुर में रहेंगे तो उस दिन तो करने वाले हैं लास्ट डे। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने 4 घंटे का किया था, 5:30 बजे से 7 बजे, 1.5 आवर्स। फिर 9 बजे से 11 बजे, तो 2 घंटे वहाँ पे और 1.5 आवर्स, और 3.5 घंटे प्लस हाफ एन आवर डिस्कशन, तो कुल मिला के 4 घंटा। तो ये ब्रह्म विहार का कैसे करते हैं, कैसा करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे हम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहले ये करना है कि हमें देखना है कि हम किसी के ऊपर बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा दुश्मनी नहीं है, पर देखा जाए तो बहुत दुश्मनी रहती है। समझो कोई किसी संप्रदाय के ऊपर दुश्मनी रह सकती है, किसी को कोई रिलीजन के ऊपर रह सकती है, किसी को कुत्ते, बिल्ली, चूहा वगैरह वगैरह से हो सकती है, किसी को मच्छर, कॉकरोच वगैरह से हो सकती है। हर एक चीज से हो सकती है। तो पहले हमें ये याद रखना है कि कॉन्शियसनेस जो है, जो हम मान रहे हैं कॉकरोच है, या कोई, समझो कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, या कुछ भी है, सच में कोई कुछ भी नहीं। इसको वहां पे डाला है, पर कोई होता नहीं है। मतलब अगर हम ये मान के चले हम बुद्धिस्ट है, तो अभी वो बैर में आ गया, क्योंकि बुद्धिस्ट रहने चाहिए, बाकी लोग रहे या ना रहे हमें कुछ संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विहार का मतलब ये होता है कि मन पूर्ण तरह से खुल गया है। ठीक है ना? तो पहली बात यह है कि मैत्री या मेट्टा भावना का मतलब ये है, भावना का मतलब मेडिटेशन है। तो मैत्री भावना का मतलब ये होता है कि पहले हम जितने ही लोगों से हमें बैर है, उनसे बाहर आ जाए। लोग मतलब ह्यूमन बींग्स, फिर इसके नीचे वाले प्राणी हो सकता है, पक्षी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, कौन सा भी हो सकता है। दयापन्न होना चाहिए, क्योंकि जिसका जो कॉन्शियसनेस है वो अभी ऐसा रूप लिया है, और सही वक्त पे वो मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, ब्रह्म भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जैसे हम लोग अभी बने हैं, हम पहले क्या थे पता नहीं है, आगे क्या होंगे वो भी पता नहीं है। अब जो है सो है। तो पहला काम ये करेंगे कि अहम आवेरो होमी करेंगे। तो ये सही तरह से करेंगे, एक एक को अपने बचपन से लेकर आज तक जिससे भी हमें बैर है उसको मिटाना है। मतलब उसको माफ करनी है, अपने को माफ करनी है, उसे माफ करनी है, अपने को माफ करनी है। और ऐसे ही हाँ माफ कर दो ऐसा नहीं है, वो याद करके उसको माफ करना है। तो
स्वाभाविक है कि इमोशंस आ जाएगा और रोना भी आ जाएगा। जितना आंसू बहती है उतनी अच्छी है। समझो मैंने चीटिंग किया है, उसको भी याद करनी है। जितनी भी गंदगी मैंने किया है लाइफ में, और सब निकालना है। ठीक है ना? खुले, अपने आप से खुल के करना है। तो याद कर करके इसको निकालना है। तो ये पूरा 1 घंटे का हो जाएगा, आराम से 1 घंटे से ऊपर भी चल जाएगा, जितना हमारा है। अहम आवेरो होमी अव्यपाजो होमी, मतलब व्यापाद का इसका एक ही मतलब है कि इसको ऐसा हो जाए, इसको बुरा हो जाए। जैसे कहते हैं ना, शाप देना है कि बुरा सोचना है। हमने आज तक इतना बुरा सोचे होंगे, एक एक को याद करेंगे, आंसू रुकेगा नहीं। हम लोग बुरे काम करके ही आए हैं। कोई भी जो बैठा है यहाँ पे अच्छा काम करके तो नहीं बैठा है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता नहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना, नामुमकिन है। सारा गंदगी उठा के ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी गंदगी को साफ करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये सच है। तो पहले जितने भी गंदगी हमने किया है उसका तो देखभाल करना पड़ेगा कि हमने कितना किया है। देखना है, खुद को देखना है कितना किया है। तो बचपन से लेकर आज तक जितने भी हमें व्यापाद है कि उसका छीन जाए, मुझे मिल जाए, उसका गलत हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जो हमने ऐसा सोचा है अपने माँ बाप से लेकर अपने जो ससुर उनसे लेकर, या दोस्त या कोई दुश्मन या कोई भाषा वाला या कोई रिलीजन या कौन सा भी, कभी भी ऐसा हमने सोचा है, ऐसे हमने चाहा है, इसका हानि हो जाए और मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा लाभ हो जाए उसका हानि हो जाए, इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो हर एक को चुनना है और उसको प्यार करना है। इतनी मुश्किल चीज है, ये तो होने वाला नहीं है। ठीक है ना? अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने गोयंका जी का जो है, जो मैं बात करता हूं, मैं बैर से बात नहीं करता हूं, ना मुझे व्यापार से उनका बारे में बात करता हूं। गौरव तो है, मैं इतना ही कहता हूं कि जो जब जितने आपने सीखा है उससे आगे आपको बुद्ध धम्म में आना है। सिर्फ इतना ही मेरा सोच विचार है। फिर भी क्या होता है, जो लोग गोयंका जी से बहुत जुड़े हैं उनको लगता है कि मैं टोकता हूं, मैं उनके बारे में अनाप शनाप कहता हूं। उनका ये सोच विचार है। तो समझो है, अगर वो मुझे टोकेंगे तो मुझे क्या आना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए उनके ऊपर, या तरस आना चाहिए, या करुणा आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? कुछ नहीं आना चाहिए, व्यापाद भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? तो पहला मिट्टा अपने आप से देना है कि शायद मेरी भाषा जो है वैसा हो सकता है, उनको ठेस लग सकता है। ठीक है, मान के चलेंगे हो सकता है। तो वो जैसे हम वो करेंगे तो तुरंत ये होता है कि जो अहंकार है, ईगो है,
वो कट जाती है, क्योंकि हमने माना कि ऐसा हो सकता है। हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं है, पर हो सकता है। कोई जो बहुत ही एक व्यक्ति को पकड़ के बैठा है, तो स्वाभाविक है उसके मन में वही चलती रहेगी। तो जो मैं कहूंगा वो उनमें नेगेटिव ही देखेंगे, क्योंकि उनको डर है कि ये कुछ कह रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या होगा, व्यापात तो होगा, और कहाँ बदलेगा, दुश्मनी में बदलेगा। क्योंकि जो अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, मुझे उनसे बात करने में अच्छा नहीं लगेगा, या उनको मुझसे बात करने में अच्छा नहीं लगेगा। ये दो चीज हो सकती है, या उनको ठेस लगेगा या मुझे ठेस लगेगा, या दोनों को ठेस लगेगा, क्योंकि दोनों के पास ईगो है। इनके पास ज्यादा हो सकता है, कम हो सकती है, मेरे पास ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर ईगो तो है, अहंकार तो है। तभी क्या करें, तो पहले इसको याद करें। अगर मैंने गोयंका जी के बारे में कुछ कहा है तो क्षमा। चाहे मैंने कहा है कि नहीं कहा है वो अलग चीज है, पर है तो है। तो मुझे वो करना है। शायद मैंने ऐसा बात किया है, किया है कि सही किया है नहीं किया है वो पता नहीं है, पर किया है तो छोड़ो। या किसी और के बारे में बात किया है तो उसको सही करो, या किसी और के बारे में बात किया है उसको भी वैसे ही करो। तो मन में सही करना शुरू करो, तो मुझे वैसा करना है। तो तभी हर एक चीज को याद रखनी है कि बचपन से लेकर आज तक जितना भी जो इवेंट घटी है उसको याद करना है और उसको सही करना है, व्यापार से छुटकारा लेना है। तो अहम आवेरो होमी अव्यपाजो होमी आनी घो होमी। यहाँ पे पहला मुझे पंचखंड करना है, हर एक व्यक्ति को पंचखंड में देखना है, हर एक जीव राशि को पंचखंड में देखना है। चाहे वो मनुष्य है या प्राणी है या पशु है या चिड़िया है या कुछ भी है, सारा पंचखंड है। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, बस इतना ही। तो मोह निकल जाएगा। मोह जैसे निकल गया तो राग द्वेष उतर जाएगा, तो उसी टाइम पे निब्बाण हो जाएगा। तो सुखी आत्मनाम परिहाराम, अपने के लिए मैंने एक परिहार ढूंढ लिया है, एक सल्यूशन ढूंढ लिया कि कैसे सुख रह सकते हैं। क्योंकि मैंने वैर, वैरी या बैर या दुश्मनी छोड़ दी, व्यापाद छोड़ दिया और मोह को हटा दिया। तभी क्या हो गया, निबिद्ध आ गया। निबिद्ध का मतलब जो एक भ्रम में था कि कोई व्यक्ति है वो चला गया, विराग आ गया। जो राग था वो चला गया, तो निरोध हो गया। निरोध का मतलब छूट गया। जैसे समझो मैंने गोयंका जी का फिर से लेके आता हूं। मोह आती है जब भी मैं गोयंका को देखता हूं। जब भी मैं देखता हूं दो ही चीज आ सकती है, या मैं गोयंका जी को बहुत चाहता हूं या मैं गोयंका जी को नहीं चाहता हूं। ये दो आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो मैंने गोयंका जी को 5 खंड में देख लिया, मुझको भी 5 खंड में देख लिया, हर एक व्यक्ति को भी 5 खंड बना दिया। तो वहां गोयंका भी निकल गए और विलास भी निकल गया, सब कुछ निकल गया।
कुछ नहीं रहा, तो मोह तो उतर गई। जैसे मोह उतर गई तो राग अपने आप चला गया, विराग हो, निरोध हो गया, तो निब्बाण, क्योंकि क्रेविंग चला गया। तन्हा, कैसी क्रेविंग? एक क्रेविंग है, हम गोइंका जी को फॉलो कर रहे हैं। एक क्रेविंग है, हम गोइंका जी को नहीं फॉलो कर, पर दोनों क्रेविंग, ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में गोइंका जी मिल गए, बहुत ही अच्छा है। किसी को लगता है कि गोइंका जी से छुटकारा मिल गया, बहुत ही अच्छा है। दोनों अपने इसमें सही है, पर तन्हा है। एक एक तरफ से राग के ओर लेके जाता है, दूसरा द्वेष के ओर लेके जाता है। क्रेविंग तो है, तृष्णा, एक हटाने की तृष्णा है, एक जुड़ने की तृष्णा है। तो तृष्णा तो तृष्णा होती है, तो तृष्णा ही चला गया तो तन्हक्षयो, विरागो, निरोधो, निब्बाण, बस ये हो गया। तो अभी जब भी शांत हो गया, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? हर किसी को ये दे सकते हैं। अपने माँ बाप को याद करेंगे, जिस जगह पे वो उन्होंने पैदा हुए हैं, जिस स्थिति में है, उनका पुण्य का फल मिल जाए और अच्छा हो जाए। फिर जो मेरे टीचर्स हैं, स्कूल से लेकर गोइंका जी तक, तो उनको याद करेंगे, उनको ये मिल जाए। फिर अपना जो रिलेटिव्स है, दोस्त लोग हैं, उनको याद करेंगे एक एक करके, भाई बहन वगैरह वगैरह, उनको ये मिल जाए। फिर हर एक व्यक्ति, प्राणी वगैरह 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 वो करते रहेंगे, तो इसमें आराम से 1 घंटा निकल जाएगा। ये करने के बाद आएंगे करुणा की ओर, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करुणा इसलिए क्योंकि उनको ही कुछ करना है। मतलब हमने तो अपने मन में तो अच्छा मन बना दिया, हटा दिए, पर दूसरे के मन में वो भाव तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ही करना है। तो इसलिए करुणा जागती है कि ये थोड़ा इस तरफ देख ले, इनका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने तड़प को देखा है कि मैंने कैसे तड़पा, मैंने देखा है। तो कोई और तड़प रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं ही हूं उसमें। क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है, विज्ञान जो है, वो एक ही है। दिखती है हर इसमें अलग अलग, पर देखा जाए तो एक ही है। सैकड़ों तो नहीं है, दिखता है वैसा है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि माया उपमंच विज्ञानम, इसे माया भी लगता है कि एक चिड़िया बन गया है। एक और सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि मन को देखा, देखा तुमने, एक कभी ये बनता है, कभी वो बनता है, कभी वो बनता है, और मन में ही सारा बनता है। सही बात है। जो चिड़िया बनी है वो मन से बनी है, जो गाय बना है वो मन से बना है, जो कुत्ता बना है वो भी मन से बना है, जो चींटी बना है वो भी मन से बना है, जो मनुष्य बना है वो भी मन से बना है, जो देव बना है वो भी मन से ही बना है, जो ब्रह्म बना है वो भी मन से बना।
तो सारा मन से ही बना है, मनोपुब्बंगमा धम्म। तो जब भी मैं एक-एक चीज़ को देखता हूँ, तो अभी लगता है कि मन का ही ये संबंध है। तो करुणा तो जागेगी। तो सारे जीव राशि को करुणा भेजेंगे। तो दिल मतलब हृदय जो है इतना बड़ा हो जाएगा, एक ही बार खुल जाएगा। फिर उसके बाद में मुदिता आएगा। मुदित का मतलब ये होता है कि जिसको मुझसे भी अच्छा हुआ है, मैंने जो पहुंचा है मुझसे भी ज्यादा किसी को मिला है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया का जो रिट्रीट हुआ, एक्चुअली देखा जाए, मैं वहां गया था सिखाने के लिए, पर ये जो शेनियल जो है वो मुझसे भी आगे है। मतलब उसका जो रहन सहन ढंग है बहुत ही अच्छा है। तो अभी ऐसा हो गया, वो बहुत फेमस हो गया। तो अभी क्या आना चाहिए? ईर्ष्या आना चाहिए, जलसी। वो तो नहीं आया, बल्कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ, इसका और भी बढ़ जाए, इसका नाम और रोशन हो जाए। तो मुदिता आना चाहिए। तो हर कोई अभी जो बना है उस ग्रुप में, उनका मंगल हो। जिसने भी दुख से बाहर निकले, अभी जो रविंद्र जी के घर में वो मृत्युंजय आए थे, उनका पत्नी का भी फिंगर प्रिंटिंग है यूएस एम्बेसी का। तो इनसे मिलने गए थे, शायद इन्होंने 1 घंटे के ऊपर इनके साथ बात किए होंगे, उनका पूरा एक्सपीरियंस बता दिए होंगे, और 1-2 बार रोए भी होंगे, क्योंकि इतने खुशी हुई है उनको। बाप रे, मैंने ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं देखा है कि इसको इतना खुशी हुआ है। बहुत खुश। उस दिन जब भी इनको कुछ मिला, ये ऐसा रोने लगे, ऐसा रोने लगे, सारे लोग शांत हो गए इनके रोने से। सारे लोग बैठ गए, इनका सुनेंगे, इनका कथा सुनेंगे करके। बहुत ही अच्छा रहा। और उनका जो कुछ भी डाउट था वो चला गया। उनको लग रहा था कि शेनियल एक बात करता है, ये एक बात करते हैं, ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहते हैं, अभी हम किसका सुने, क्या सुने। फिर उनको समझ में आ गया और रोने लगे कि दोनों एक ही कहते हैं, पर मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। शायद रविंद्र जी को पूरा बता दिया होगा, पर ठीक है। पर उनका बहुत ही अच्छा चला। एक चिराग करके आया था, उसका भी अच्छा हो गया, वो भी रोने लगा। और बहुत सारे हुए वहां पे। बहुत ही अच्छा लगा कि 10 लोग, उसमें से इतने लोगों को इतनी अच्छी तरह से धम्म मिल रहा है। बहुत खुशी, तो मुदित हो गया। और जो करना नहीं चाहते हैं, जैसे मेरे भाई है, वो तो देख रहा है कि मेरे भाई को इतना सारा सम्मान मिल रहा है, पर उसको कुछ लगता नहीं है। तो क्या करे? उपेक्षा में रहना है। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देखो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले क्या करते थे कि हमें कुछ मिला, लोगों से कहने लगे, अरे हमें ये मिला है, ये मिला है। कुछ नहीं करना है। आपके चेहरे देखे वो खुद आएंगे। आप खुशी में हैं। हर कोई, जैसे चींटी शक्कर ढूंढते हुए जाती है, शक्कर कभी भी चींटी को ढूंढते हुए देखा है आपने? शक्कर कहेगा, एक मिनट रुक जा भाई, तो एक बार खा तो ले ना। चींटी जाती है शक्कर के पास। शक्कर कभी भी
चींटी के पास नहीं जाती है। वैसे ही हर एक व्यक्ति को धम्म के ओर जाना है, धम्म इसके ओर नहीं आएगी। धम्म नेचर है, नेचर के पास हमें जाना है, हमारे पास नेचर नहीं आने वाला। ये गलतफहमी है कि कोई सोचे कि धम्म हमारे पास आ जाए, ना, आपको धम्म में जाना है। आपको अपने आप को धम्म में समर्पण करना है। ऐसा नहीं है कि धम्म आपको देख के समर्पण हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर धम्म चाहिए तो हमें सारा छोड़ के उसके साथ रहना है। सारा छोड़ के मतलब अपने आप को छोड़ दो और जैसा धम्म है वैसा काम करो। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, वैसे रहो जैसे भगवान कह रहे हैं। तो सील रखो, समाधि रखो, पन्या रखो, बस हो गया, अपने आप गाड़ी चलेगा। संधि टिको, अपना दृष्टिकोण को चेंज करो। अकाली को, काल नहीं है, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा, अभी मिलेगा। अगले जन्म करके सोचने की जरूरत नहीं है, अभी इसी वक्त मिलता है। जैसे जब भी हम ब्रह्म विहार करेंगे, सचमुच में आप ब्रह्म विहार में रहोगे इस वक्त, इसी वक्त। ऐसा नहीं कि कल रहेंगे, ऐसा नहीं 1 साल के बाद रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम 10 साल के बाद रहेंगे या मरने के बाद रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसी वक्त अगर वेर अवेयर कर देंगे, व्यापार को छोड़ देंगे और राग द्वेष मोह से बाहर आ जाएंगे तो हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसको सारे लोगों को भेजो, और जिनको नहीं चाहिए उनको भी भेजो। अपना क्या जाने वाला, भेजो। तो ये मत सोचो, ये मत एक्सपेक्ट करो, ये मत प्रतीक्षा करो कि इनको मिल जाए ना। अपने मन में रखो कि इनका सबका मंगल हो, पर उनका मंगल होता है कि नहीं होता है वो उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, जब भी हम ऐसा करेंगे तो मन पूरा फैल जाएगा। मन का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस, विज्ञान। वो तो हर जगह एक ही है, ऐसे थोड़ी है कि हर एक का अलग अलग विज्ञान है, हर एक का देखने का नजरिया अलग है, पर विज्ञान तो सेम है। मतलब देखने वाला जो चीज है वो सेम है, सुनने वाला जो चीज है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि मेरा देखने वाला सुनना हो गया, सुनने वाला देखना हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक का देखने वाला सेम है, हर एक का सुनने वाला सेम है, हर एक का सुनने वाला सेम है। सेम है मतलब एग्जैक्टली सेम है, इसमें फर्क नहीं है। चाहे आप जहां से भी पैदा हुए हो, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। हर एक प्राणी का, हर एक पक्षी का, हर एक जीव राशि का सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक ही डिफरेंस है, उसका जो संज्ञा है, परसेप्शन है, वो अलग है। वो जब चींटी बनती है वो उस परसेप्शन में जाती है, उस संज्ञा में जाती है। जब भी वो एक कॉन्शियसनेस बनी एक कुत्ता, तो उसका जो संखार है, उसका जो संस्कार है, वो उसके ऊपर जाएगा और उसका संज्ञा बनेगा। और जैसे मनुष्य का संस्कार है तो मनुष्य का संस्कार करेगा, और क्या करेगा, तो उसका जो संज्ञा है वो मनुष्य का बनेगा। पर आप चेंज कर सकते हो, मनुष्य से देवता का कर सकते हो, देवता से ब्रह्म का कर सकते हो, ब्रह्म से अरूप जान तक जा सकते हो। जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
तो अगर संज्ञा चेंज हो गई तो वहां जा सकते हैं। इतना ही तो करना है मुझे। तो जैसे मैंने वो किया, मन शांत हो गया। जब शांत हो गया तो ईतन संतन ईतम पणितम यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटिनिसक्को तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। बस हो गया। और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी देर रहने रह सकते हैं ब्रह्म विहार में। फिर नीचे आना है तो आ सकते हैं, नहीं आना तो नहीं आ सकते। आराम से बैठे रहो, जैसे करणी मेट सुत्त है, वही तो है कि उसमें रह जाओ। हर किसी को भेजते रहो, चाहे उन्हें मिले या ना मिले, आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि गर्भ से दोबारा नहीं आएंगे। तो अनागामी पहुंच जाओगे अगर हम 4 ब्रह्म विहार करेंगे। क्योंकि काम छंद व्यापाद सब निकल गया। तो वहां पे तो करेंगे लास्ट डे। पर क्योंकि अमर जी ने शुरू किया था, हम दोनों ने बात करना शुरू किया, सोचा अब सारे लोगों को ये हो जाए। आज अगर कायगत सती एक और दिन डिले हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एनीवे वहां पे यवतमल में तो करने वाले हैं। तो ये ऐसा है। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मधुरिमा जी कहिए। नमो बुद्धाय। सर आज की क्लास में आपने जो बताया मतलब रियली नीडेड इट। तो जैसे आपने ये बताया कि बचपन से लेके अभी तक प्रेजेंट डेट पे पास्ट में अगर आपने किसी के साथ भी या कुछ भी रखा है तो उसके प्रति हमें कल्याण की भावना रखनी है। तो सर जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स से आपने चाइल्डहुड में कुछ नेगेटिव चीज बोले तो उनको बोल के भी आप मतलब माफी मांग के भी करना है कि सिर्फ कल्याण की भावना मतलब मैत्री भावना सोचना है सिर्फ कि आप वर्बली भी टॉक करके उनसे क्षमा याचना कर सकते उसे थोड़ा सा मैं सोच रही थी क्योंकि ये बहुत अच्छी फीलिंग मेरे अंदर ला रही थी कि मैं इसमें आगे मतलब कैसे अप्रोच करूं। देखिए, वो मैंने क्या किया था कि जब शिविर चल रहा था, मेरे पिताजी मुझे याद आ रहे थे कि मेरे पिताजी का प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ही आम, उनको क्रोध इतना आता था हर चीज से। और वो बहुत ही उतावले भी होते थे। और उनको आतंकित मतलब एंजाइटी अटैक होता था, पैनिक अटैक। और वो पैनिक जब भी होते थे, मुझे मार पड़ती थी, चाहे मैंने गलत किया या नहीं किया, से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं इनको कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया में मैं कह रहा था कि अगर मैं सच में देखता जाऊं कि ये जो चश्मा जो आई है वो 8वीं कक्षा में आई, तो करीबन 20 साल तक इन्होंने इतना चाटा मारा है कि हर बार ये टूट गया है किसी वजह से। ऐसा नहीं कि ये वजह ये होना चाहिए, ये वजह वो होना चाहिए, तुमने सच में गलती किया है या नहीं किया है। तो मार तो मैंने बहुत खाई है। इतना खाई है कि जब भी मैं शायद 7 साल का था या 8 साल का था, मुझे बात करना ही छूट गया। मतलब मैं बात नहीं करता था। मतलब ये मेरे पिताजी आए तो डर पैदा हो जाता था।
तो मुँह से बात ही नहीं आती थी। बात करने से पहले मेरे पिताजी हाथ से मार देते थे, अभी वो क्या करें? ठीक है। तो ये हो गया कि बड़ा होते-होते हकलाना शुरू हो गया, स्टैमरिंग इतना हो गया, मैंने एक बार कहा था भी। जी सर, याद है। हाँ, तो ये इस वजह से हुआ, इसीलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि वो उससे वो चला गया। ठीक है ना? तो अभी याद करेंगे अपने पिता को, अभी तो वो नहीं रहे, अभी तो छुटकारा है। ऐसा सोचूं मेरा छुटकारा हो गया, नहीं। वो जिस स्थिति में मुझे मारे थे, क्यों मारे थे, वो सब जो नफरत की भावना है, था, क्योंकि छोटे बच्चा है, आप उसको इतना मार रहे हो, द्वेष तो पैदा हो जाएगा। तो ये देखना है कि अभी भी है मेरे अंदर, आग है, जल रही है, नहीं, बुझी है, अच्छी बात है। तो भी उनका भी बुझ जाए, उनका भी अच्छा हो जाए, चाहे वो जब भी जहां जन्मे हैं, किस स्थिति में जन्मे हैं, उनका अच्छा हो जाए, क्योंकि वो इतने क्रोधित थे। अगर मैं बुद्ध की सुत देखता हूं, डर लगता है कि अगर वो मनुष्य बन के फिर से पैदा हुए हैं, इससे भी बुरा सिचुएशन में होंगे, बता नहीं सकते वो सिचुएशन कैसा हो सकता है। क्योंकि जो माँ बाप उनको मिलेंगे वो इतना कठोर रहेंगे कि वो 5 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे। तो वो देख के मुझे बहुत डर लगता है कि उस व्यक्ति का ऐसा ना हो कि इतना तड़पे। तो मैत्री भावना और जागने लगती है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ये आग जो हम डालते हैं, नफरत की आग हो या क्रोध की जो आग हो, जब भी हम डालेंगे, हम तो जलेंगे, इसी वक्त जलेंगे। ऐसा नहीं कि बाद में जलेंगे, अभी भी जलेंगे, अभी इसी वक्त, जिस वक्त हमने डाले उसी वक्त जलेंगे। वो नेचर लॉ है। तो जलने से पहले सोच ले, आग डाल रहे हो, चाहे तुमने खुद के ऊपर डाला या किसी के ऊपर डाला, तो तेरे ऊपर तो पहले आने वाला है, क्योंकि क्रोध के बिना क्रोध पैदा नहीं हो सकता। तो मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के इसमें मैं एक धम्म पद का इनको सुना रहा था। एक बहुत ही अच्छा धम्म पद है। तो ये ऐसा होता है कि नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम अवेरे न च समन्ति एस धम्मो सनंतनो। एक गाने की तरह मैं कर रहा था वहां पे। नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम अवेरे न च समन्ति एस धम्मो सनंतनो। इसका मतलब ये है कि नहीं वेरे न वेरानि, अगर वैरत्व है, बैर है, बैर को बैर से नहीं कर सकते। क्या? समन्ति थी कुडाचनम, अगर आपको शांत होना है तो वैरत से तो नहीं होने वाला, और भड़केंगे। कुडाचनम का मतलब ये होता है कि छोड़ देना है। कु का मतलब गंदगी, कुडाचनम का मतलब ये होता है कि जिसको छोड़ना है पर वो छोड़ नहीं पाएंगे, वो आप और उसको खिलाएंगे और खाएंगे और तकलीफ झेलने की कोशिश करेंगे। अभी ऐसा हो जाएगा कि आप माफी मांगना दूर है,
आप उस व्यक्ति को कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी हो चलेगा, ऐसा कठोरता आ जाएगा। तो कहते हैं बुद्ध, अवेरे नहीं समन्ति एस धम्मो सनातनो। मतलब जैसे ही आपने अवेयर कर दिया, उसको माफ कर दी, अपने आप को भी माफ कर दिया, क्षमा याचना कर दी, छोड़ दिया, आग को बुझा दिया, समंती शांत हो जाएगा। एस धम्मो, ये धम्म सनातनो, सनातन है, चेंजलेस है। अगर कोई धम्म है जो चेंजलेस है, वो है अवेयर। अभी समझिए, वेर है ना, वेर जो कह रहे हैं बुद्ध, हम आवेरो होमी, वेर निकाल दिए तो व्यापाद नहीं होगा, अव्यपाजो होमी, फिर राग द्वेष मोह निकल गया, तो क्या मिला आपको? निब्बाण, निर्वाण, कामनेस। ठीक है ना। तो अभी बताइए, हर किसी को माफ करने में हमारा क्या जाता है? शांति मिलेगी। अगर इतना ही करने से शांति मिलने वाला है, तो मन में बैर रख के क्या करना है? चाहे वो गलत किया है, किया होगा, पर आगे तो तड़प रहा है, अपने सामने ही तड़प रहा है। अगर कोई गुस्सा करके मुझसे बात कर रहा है, करने दो, मुझे क्यों उसके साथ जलना है बताओ? और क्रोधित तो हो गया, पर उसके ऊपर वैरत्व क्यों लेके आया? वो तो और जलन है, मतलब वो व्यक्ति तो चला गया, अभी मुझे इतनी नफरत हो गई है कि अगर वो मेरे सामने आता है, ऐसा लगता है कि उसको एक मार दूं। अभी मारने के लिए क्या चाहिए? समझो मैं तो थप्पड़ मारने की कोशिश करूंगा, समझो, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्रोध चाहिए, मोह चाहिए, ये दो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर अपने आप को कठोर बनना है, नहीं तो नहीं होने वाला, प्यार से तो नहीं मिलने वाला। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि जिसको भी क्रोध आता है, एक सेल्फी ले लो, या किसी को कहो मेरा चेहरा एक फोटो ले लो, इतना सुंदर दिखोगे, जानवर और मैं दोनों सेम लगेंगे। करेक्ट सर। सो मैं कह रहा था, जस्ट स्माइल, स्माइल करो, थोड़ा हंसमुख चेहरा बनाओ। सच में हंसमुख है कि नहीं है अलग चीज है, झूठ ही सही, हंसो तो सही। अपना मुंह इतना छोटा बना दोगे, चेहरा ऐसा लगेगा कि झगड़ा किए बिना हम रह नहीं पाएंगे, हम ही सही है, ये गलत है। हो सकता है अब सही हो, वो गलत है, पर ये देखो कितना समय है हमारे पास। मनुष्य लोक में रहने के लिए कितना समय है? कम समय है, इतनी कम समय है, इसमें ये झंझट क्या लेके बैठे हो भाई, छोड़ दो। तो मैंने वहां पे लोगों को कहा, आप लोग तो यहाँ पे हो, ब्रिस्बेन में खुशी में हो, इंडिया में पॉलिटिक्स क्या होता है उससे फॉलो करके क्या फायदा है? नेपाल में क्या पॉलिटिक्स होता है उससे, लेकिन तुम्हें क्या करना है बताओ? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए जा रहे हो
या मिनिस्ट्री आपको चाहिए या कुछ चाहिए इंडिया से आपको, नहीं। या बांग्लादेश में क्या हो रहा है, या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या, उससे क्या करना है। आपको कहाँ जाना है पहले वो देखो, ये कहाँ जाएंगे उससे आपको क्या लेना देना है। अभी आपका लाइफ तो ऐसा नहीं है, तो व्हाई आर यू बॉदर्ड। इतना यूट्यूब वीडियो क्यों देखते हो, इतना फेसबुक क्यों देखते हो, इतना इंस्टाग्राम क्यों देखते हो, इतने भड़कने वाला चीज क्यों देखते हो। मतलब आपको चाहिए वो आग चाहिए। तो इसीलिए मैंने उनको कहा, नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम अवेरे न च समन्ति ईश धम्मो सनंतनो। थोड़ा तो हंसो भाई, ये क्या यूट्यूब लेके मुंह लटका के बैठे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा हो रहा है वैसा, होने दो, तुम्हें क्या होना है वो देखो। दुनिया में क्या हो रहा है उससे लेके तुम्हें क्या करना है। दुनिया है, होती रहेगी, लड़ेंगे मरेंगे, कब सब कुछ होगा। पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। क्योंकि जब भी वैर होता है तो नीचे जाने का समय आता है। जब भी नीचे जाने के समय होता है तो हम लोग जुड़ जाएंगे उसमें, क्योंकि जो गाड़ी नीचे जा रही है हमें वो भी मिल जाएगा गाड़ी। और नीचे जाने वाला गाड़ी जल्दी मिलती है, ऊपर जाने वाला गाड़ी लेट में मिलती है, नहीं मिलती है। अभी देख लो, ऊपर जाना चाहते हो तो ये सब छोड़ो, नीचे जाना चाहते हैं तो बहुत गाड़ियां हैं, कौन सा भी गाड़ी पकड़ ले तो आपको नीचे ही लेके जाएगा। इसीलिए सोतापन्न बनना बहुत आवश्यक है, सकदागामी बनना इससे भी आवश्यक है, अनागामी बनना बेहतर है, क्योंकि यहां पे नहीं आ सकते। अगर आपको ये सब देखना नहीं है मत आओ। नहीं तो यही चक्कर है, बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा। इनफैक्ट आपको पढ़ना है तो चक्रवर्ती सूत्र पढ़ो, उसमें बुद्ध कहते हैं आगे आगे देखते जाओ, बाप को मारता है, बाप बेटे को मारता है, दोनों लोगों को मारते हैं, ये इसको पीटता है वो उसको पीटता है, माँ बेटी को मारती है, माँ बेटे को मारता है, हर एक को काटते हैं। समझ में आ रहा है। ऐसा जिंदगी आ जाएगा। अभी तो फिलहाल बाहर के लोग मार रहे हैं, अभी अंदर के लोग ही मारेंगे, गिन गिन के मारेंगे। तैयार हो जा। नहीं करना है, चुपचाप काम करो, गर्भ में मत आओ। दो चीज का ख्याल रखो, एक, स्त्री नहीं बनना है कभी भी। दूसरा, मनुष्य जन्म नहीं लेना है। ये दो चीज का ख्याल रख दिया, काम हो गया। अभी जो स्त्री बनी हो बहुत हो गया, इससे बुरा समय कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो कर लो, बाकी जाए भाड़ में। सारे लोगों को मैत्री भेजो, खुले दिल से, शांत दिल से भेजो, प्यार से रहो। जब भी अपना समय आएगा जाने का, टाटा बाय बाय कहो, निकलो। हर एक को प्यार दो। ऐसा मत सोचो कि ये पैसा वाला है इसको ज्यादा प्यार देंगे, ये पैसा वाला नहीं है इसको नहीं देंगे, ये ऐसा है ये वैसा है, इधर है उधर है, ये अमेरिकन है ये इंडियन है, ये वो है ये है। कोई 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 कुछ भी नहीं है, सारे एक ही है। क्या? विज्ञान। जो विज्ञान यहां बैठा है वही विज्ञान वहां बैठा है, कोई अलग नहीं बैठा। उसको भी वही है, इसको भी वही है। तो जिसको जो है सिर्फ प्यार करो, या कुछ बोलना है तो प्यार के शब्द बोलो,
नहीं बोलना है तो मत बोलो, हंसी तो रखो भाई, स्माइल। आपके चेहरे देखकर ऐसा लगनी चाहिए कि इनके साथ जुड़ जाए। ऐसे रखेंगे तो क्या फायदा है, क्या फायदा है। हंसते रहो, हंसाते रहो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देन यू आर इन ब्रह्म विहार। रहो वहां पे, जब वक्त आएगा कॉन्शियसनेस वहीं पे टिक जाएगा। तो इफ अभी हम ब्रह्म विहार में हैं तो मरते दम ब्रह्म विहार में जाएंगे। अभी हम दुनियादारी में हैं तो मरते दम दुनियादारी में आएंगे। तो वही कंटिन्यू करेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। जो गुस्से वाला आदमी है उसको गुस्से वाला माँ बाप मिलेंगे और तीनों झगड़ेंगे अभी, बाप बेटा और माँ। मारपीट करो भाई, और उसका सिचुएशन भी ऐसा आएगा, स्कूल में भी पिटेगा या पिटाई करेगा। फिर फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनेंगे, सब वैसे ही बनता जाएगा क्योंकि उसका मन तो वैसे ही चल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी जैसी करनी, बस हो गया। वही करते रहो, भरते रहो, फिर भरते रहो, फिर करते रहो, वही घूमते रहो और रोते रहो कि मैंने इतना प्रयास किया, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। अगर तुम 10 अकुशल ना करते तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा ही एग्जाम्पल है, अभी जो मैं धम्म में हूं, इतना जो रेस्पेक्ट मिल रहा है शायद मुझे धम्म के बिना ना मिलता। इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, शायद मैं दुनियादारी में था तो इतना प्यार ना मिलता हो। सचमुच मुझे रोना आता है कि इतना प्यार करते हैं, इनका प्यार मैं कैसे वापस करूं, ये मेरा चिंतन है कि जितना दूं उतना अच्छा है। तो वहां पर भी वही कर रहा था, जितने भी लोग आए, जितना मैं से दे सकता हूं दिया। तो उनका मंगल हो, अच्छा हो, जो जितना सिखाना है सिखाएंगे, करना है साथ में करेंगे, इतना ही मैं कर सकता हूं। अभी जो सैटरडे को शुरू होने वाला है वहां पर भी वही करूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया में किया वही नागपुर में करूंगा। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा कंट्री है, डॉलर में पैसा मिलेगा, यहाँ पे तो कोई कुछ देने वाला नहीं है, इनको क्यों दे। ऐसा थोड़ी होता है। मंगल तो मंगल है, चाहे ये है वो है, ऐसा है वैसा है, नो डिफ्रेंसिएशन, सेम है। और जो लोग, ये मंगला जी आ रहे हैं, नूतन जी आ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो आ रहे हैं, नो डिफरेंस। चाहे इनके पास पैसा हो या ना हो, इनके पास कुछ हो या ना हो, उससे क्या लेना देना है, सेम। क्योंकि एक ही लाइफ है, एक ही विज्ञान है। पहले भी नहीं थी कठोरता, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। तो मंगल हो जाए। मधुरिमा जी, होपफुली आपको उत्तर मिल गया होगा। जी सर। तो किसी से बैर मत रखो, चाहे वो माता पिता हो या कोई भी हो। जी सर। मैं वहां पे वही कह रहा था, अगर मैं मेरे पिता के ऊपर मैं बैर रखता हूं तो इतना आगे मैं जाता ही नहीं था। इनफैक्ट जिस दिन मैंने चिता के ऊपर आग रखा, मैं एक्चुअली आने के बाद रोया। जब भी मेरी माँ गुजरी, आज तक मैंने रोया नहीं है। वही किया जो पिता के लिए किया, पर आज तक मैंने रोया नहीं है आने के बाद। पर मेरे पिता की जैसे आग लगाई,
एक ऐसा अजीब हुआ कि लगने लगा इस बेचारे ने इतना किया, इतना दर्द सहा, कुछ नहीं मिला, इसलिए इतना रोना आ गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये बॉडी भी उसी का है, उसी का ही देन है, माँ बाप का ही देन है, मेरी थोड़ी बनती है, माँ बाप से ही बनी है। तो जितना गौरव देंगे माँ बाप को उतना अच्छा है। जी सर। उन्होंने घर दिया है तो थैंक यू। तो किसी भी हालत में माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए। जितने गंदे हैं या नहीं है वो अलग चीज है, पर नेवर कर्स योर पेरेंट्स। जी सर। चाहे वो जितना भी गंदे हो चलेगा, उन्होंने घर दिया है। विदाउट दैट आई वोंट हैव बीन हियर। जी सर। सो वो जहां पर भी है सुखी रहे, उनका पुण्य आए, उनका जो कष्ट है निवारण हो जाए। नित्यानंद जी कहिए। नमो बुद्धा सर। नमो बुद्धाय। सर जो जिंदा है उसी को याद करना है, मैत्री करना है ना, कि जिंदा जो है चले गए मरे हैं, उसको भी याद करना है। जिंदा है मरे हैं, जो कुछ भी आपके नजर में है, बुद्ध क्या कहते हैं करणीय मेट्ट सूत्र में, दिखे या वा न दिखे, दिखाई दिया ना दिखाई दिया, दोनों को। अच्छा अच्छा, ठीक है अगर सर, आपने थैंक करणीय मेट्ट सूत्र देखा है तो आपको उसमें है। हाँ जी, विनोद जी कहिए। सर छोटी सी मेरी ये सब कॉम्प्लीमेंट ये है जो फॉलो अप, जैसे कि अब पिता माता जो गुजर चुके हैं, उन्होंने पिता या कुछ किया तो हम उसको जस्टिफिकेशन करके उसको मिथ्या भेजें, या आपने जो किया अच्छा ही किया, मेरे समझ में गलती थी इसीलिए मेरे को गुस्सा आया बोल के, इस तरह से भी करना चाहिए या वो न करके जस्ट नहीं, कुछ नहीं कहना है। देखिए अभी वो ओके। जो हो गया तो हो गया, उसको याद रखना है, याद करना है कि वो कौन सा भी समय हो, वो तो जले, है ना। पहले वो जले, चाहे जैसे इसने मुझे छाटा मारा, मुझे तो बुरा तो लगा, पर उससे ज्यादा बुरा उनको भी लगा होगा, क्योंकि वो मारने के लिए उतना एनर्जी वेस्ट तो करने पड़ेंगे, फिर उतना गुस्सा तो होने पड़ेंगे, तो उसे जलन तो हो रही है। इतनी जलन में, इतनी आग में कोई हरदम आग में रहे तो कैसा रहता है। तो अभी क्या करे, अभी ये करे कि जितने भी मार पड़ी है उनको माफ कर दे, चाहे वो जाने में किए हैं, अनजाने में किए हैं, कैसे किए हैं, छोड़ो। पर आप जहां पर भी हो, जिस राह पे हो, आपका मंगल हो जाए। तो दिल के अंदर क्या होता है कि एक जो पकड़ है ना वो चला जाता है, इसका जो बैर का एक पकड़ होता है कि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो चला जाए। जैसे मैं न्याय किया है सर, न्याय किया है, अच्छे के लिए किया है, वो पॉजिटिव साइड सोचना है कि नहीं सोचना है, वो भी नहीं छोड़ देना नहीं है। नहीं, कुछ नहीं करना है, नेगेटिव भी नहीं करना है, पॉजिटिव भी नहीं करना है, मतलब ओके जस्टिफिकेशन नहीं करना है। ओके, जो हुआ थैंक सो यू। हो गया। जैसे मेरे पत्नी ने मुझे कुछ कहा, ठीक है, वो अभी जिंदा है, ठीक है, तो डोंट हैव टू ब्रिंग इट बैक एंड टेल हर। जाने अनजाने में उसने कहा है, उसने आग लगाई है अपने ऊपर, आग बुझ जाए, उसका मंगल हो जाए।
नमो बुद्धाय, थैंक यू।